और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। सीएम योगी ने शाहजहांपुर हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को हर संभव मदद के लिए निर्देशित भी किया है। तो शाहजहांपुर हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसका सीएम योगी ने संज्ञान लिया और उनकी तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाए। साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ट्रक से टकराने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। यह हादसा कटरा के हुलासनगर रेलवे फाटक पर हुआ। जब एक ट्रक फाटक को पार कर रहा था, उसी दौरान ट्रेन से टकरा गया और 5 लोगों की मौत हो गई। ट्रेन थी जो बरेली की तरफ से आ रही थी और शाहजहांपुर की तरफ जा रही थी। कटरा क्रॉसिंग के पास एक डीसीएम ट्रक, एक मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आ जाने के कारण एक परिवार के 5 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और एक व्यक्ति घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ट्रैक क्लियर कराया जा रहा है और ये घटना क्यों हुई इसके बारे में अभी रेलवे की अथॉरिटीज़ प्रारंभिक जांच करने के बाद बता पाएंगे। सिग्नल फेल हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो अगले कुछ दिनों में जांच के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हुए। लेकिन बड़ी बातें जो अब तक सामने आई हैं उसके मुताबिक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और जिस वक्त ये हादसा हुआ ट्रेन में 850 से अधिक यात्री सवार थे, लेकिन सभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हमारे सहयोगी दीप इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास जाँच के बारे में? देखिए, इसमें एडीजी ने मौके का मुआयना भी किया है और दूसरा रेलवे अथॉरिटी को भी बुलाया गया है और इसमें जांच शुरू की गई है। इस मामले में ये जब जानकारी निकल के आई कि ये सुबह 5:30 की घटना है, जब चंडीगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ के लिए जा रही थी। उसी समय जो रेलवे फाटक था उस समय ट्रक और डीसीएम और एक बाइक जा रही थी, तीनों चपेट में आए हैं, जिसमें डीसीएम में बैठे 4 लोगों की मौत हुई है, जो ट्रक चालक है उसकी मौत हुई है और एक बाइक सवार था। तो इस मामले में जो एक घायल है उसको रिफर किया गया है। इस मामले का संज्ञान सीएम योगी ने लिया है। 2-2 लाख रुपया जो है तुरंत सहायता देने के जो है ऐलान हुआ है। डीएम ने आज ही 2 लाख रुपए जो पीड़ित परिजन है उनको देने की बात कही है। और इसके साथ में जो रेलवे ट्रैक खाली कराने के लिए जो है टीम लगाई गई है और बड़ी तेजी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है क्षतिग्रस्त है उसको सही किया जा रहा है और जो दूसरा रेलवे ट्रैक है अप लाइन का उसको खाली करा लिया गया है। तो क्षतिग्रस्त है रेलवे ट्रैक, बराबर टीम लगी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया दीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की है और इस बैठक में कोविड कंट्रोल को लेकर चर्चा की गई है। अधिकारियों से सीएम योगी ने जानकारी ली है कि कोविड कंट्रोल के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कितने प्रभावी अब तक रहे हैं और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। तो वर्चुअल तरीके से एक बार फिर से टीम 11 के साथ सीएम योगी जुड़े हैं और उन्होंने बीते 24 घंटे का अपडेट अधिकारियों से लिया है। अनामिका लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक के बारे में? वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना कोविड की समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के तमाम सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी की बात बार बार सामने आ रही है, उसको देखते हुए कल ही जो एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई थी बोकारो के लिए वो आज पहुंच भी रही है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई उनके पास नहीं हो पा रही है, तो मुख्यमंत्री आज भी इस बैठक में समीक्षा के जरिए ये जानने वाले अधिकारियों से कि ऑक्सीजन को लेकर वर्तमान हालात क्या है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से जो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में बेड लगातार बढ़ाने को लेकर विकल्पों पर विचार किया जाए। तो बेड को लेकर जिस तरीके से हॉस्पिटल्स हाथ खड़े कर रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री की जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद कुछ तथ्य जरूर सामने आएंगे जिसमें ये पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री ने आज कोविड की समीक्षा बैठक के दौरान क्या बड़े और कड़े निर्देश दिए हैं। अमित, शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में कोरोना ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बीते 24 घंटे में 3,14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।
बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं और 2,104 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अभी तक 24 घंटे में पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर आंकड़े सामने नहीं आए थे। 24 घंटे में 3,14,000 केस आज से पहले कभी भी दुनिया के किसी भी देश में सामने नहीं आए थे, लेकिन हिंदुस्तान में बीते 24 घंटे में 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 2,104 लोगों की जान चली गई है। और अब खबर अलीगढ़ से। यहाँ पर भी बीते 24 घंटे में 200 से अधिक केस सामने आए हैं और 10 लोगों की मौत हो गई है। तो अलीगढ़ में भी कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में 204 नए मामले सामने आए हैं और इसी बीच 10 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। यहाँ पर 986 कोरोना एक्टिव केस इस वक्त हैं और 24 घंटे में 204 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन होती क्या है और उसे तैयार कैसे किया जाता है। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरे देश का मेडिकल सिस्टम जूझ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या मेडिकल ऑक्सीजन की है। कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और कैसे तैयार होती है। ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम चंदौली के दीनदयाल नगर में प्राकृतिक हवा से तैयार किए जा रहे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट पहुंची। यहाँ के टेक्निकल मैनेजर के मुताबिक इस प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर मेडिकल ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। यहाँ के टेक्निकल मैनेजर के मुताबिक इस प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। तो ये आप ये बताएं कि कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है? सर हमारे यहाँ जो है किसी रॉ मटेरियल द्वारा नहीं बनती। हम एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक एयर को कैच करके मेरे यहाँ कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस करते हैं, जो फिल्टर से लगा कर हम ले जाते हैं। और मेरा स्टेज 4th स्टेज से है। फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ से होते हुए हम अपने एयर को आगे बढ़ाते हुए कूलिंग टावर में ले जाते हैं, जिसका फंक्शन है एयर को चिल्ड करना, ठंडा करना। उसके बाद हम एयर को आगे बढ़ाकर मास्टर सेपरेटर में ले जाते हैं, जहाँ की हवा में जो मास्टर बचा हो उसको हम एडजस्ट करके वहाँ ड्रेन वाल्व द्वारा आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। फिर अब हम अपने एयर को आगे ले जाते हुए नाइट्रोजन कूलर में ले जाते हैं, जिसका फंक्शन है कि हम अपने एयर के टेम्परेचर को माइनस में ले जाते हैं। वही प्रक्रिया लाइन द्वारा आगे बढ़ाकर हमारे यहाँ एक ड्रायर लगा हुआ है, जिसका फंक्शन है कि CO2 को एडजस्ट कर लेना। दरअसल जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। इस ऑक्सीजन को प्लांट में एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से अलग कर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। इसलिए हम CO2 को एडजस्ट करके बाहर निकाल देते हैं। बाकी हम एयर को अपने कॉलम के अंदर ले जाते हैं, जहां उसको -183 तक चिल्ड करते हैं, क्योंकि यह लिक्विडिफिकेशन ऑक्सीजन का है। जब वो उतना चिल्ड हो जाता है तो लिक्विड रूप में हो जाता है। हम लिक्विड को अपने कंडेंसर में स्टोर करते हैं। जब वो स्टोर हो जाता है तो मेरे गैस द्वारा मालूम हो जाता है कि स्टोर पूरा हो गया है, और वहाँ से हम लैक्स पंप लगा हुआ है जो कि कंप्रेस करते हैं, जो लिक्विड जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं से हम लाइन द्वारा गैस जो है अपने फिलिंग स्टेशन में भेजते हैं, जहाँ की 2 वाल्व लगे हुए हैं। 21 की फिलिंग है, एक तरफ हो जाता है तो दूसरे तरफ बंद करके दूसरे तरफ हम खोलते हैं। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ अनवरत चलती रहती है। कई चरणों से गुजरने के बाद इस प्लांट में प्राकृतिक हवा से ऑक्सीजन को अलग कर टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जिसे अस्पताल में मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है। हालांकि हर अस्पताल में ये सुविधा नहीं होती। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर सीधे मरीज के बेड तक पहुंचाया जाता है। ये जो प्लांट है आपको बता दें इंडियन एयर गैसेस का, इनका 600 से 700 सिलेंडर डेली के उत्पादन की क्षमता है और पूरी ताकत से ये लोग यहाँ ऑक्सीजन बना रहे हैं और
कोविड-19 के जो नियम बनाए हैं शासन प्रशासन से, उसके थ्रू तमाम हॉस्पिटल्स और पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यहाँ से ये सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनती है और कैसे जो जीवन रक्षक ये गैस है वो कैसे लोगों तक पहुँच रही है। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। और एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में वो घायल भी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से स्कूटी और अवैध हथियार बरामद किया गया है। बदमाश परवेंद्र पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामला मेरठ के थाना भावनपुर का है, जहां पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक स्कूटी और अवैध हथियार भी बरामद किया गया है।